सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खास और बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आप पूरा बस देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, आपके जीवन काल में जितने सारे दुख और तकलीफ और परेशानियां हैं, इस कार्यक्रम को देखते ही वे सभी दुख तकलीफ और परेशानियां कोसों दूर चली जाएगी और दोबारा कभी आपके जीवन काल में लौट कर नहीं आएगी। मित्रों, आपका बेटा, धन दौलत और परिवार 10 वर्ष पहले ही सब कुछ आपसे अलग हो गया है। बेटा भी आपसे अलग हो गया है और बाकी जो भी संतान आपके जीवन काल में है, उनका भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उनसे भी आपको परेशानी हो रही है। पुत्र रहे या पुत्री, ऐसे मुसीबत में ले जाकर आपको खड़ा कर देता है कि उस वक्त आपको खड़े खड़े ऐसा महसूस होता है कि अब जीकर ही क्या करें, शायद अपनी जीवन समाप्ति कर लें तो बेहतर होगा। मित्रों, धन दौलत आपके जीवन काल में बहुत ही आया और जिस स्पीड में आता है उस स्पीड में वह चला भी जाता है और आप कुछ समय के लिए इतने बड़े भिखारी हो जाते हैं कि आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प जाते हैं। आप जिसको रुपया पैसा दे कर रखे हैं वह भी आपको धुतकार और फटकार देता है, वह भी आपको अपने दरबार से फटकार लगाकर भगा देती है। मित्रों, आज से काफ़ी समय पहले ही आपके घर से माता लक्ष्मी निकल चुकी है। माता लक्ष्मी का वास आपके जीवन काल में या आपके परिवार या आपके घर में नहीं है, जिसके कारण से आपके जीवन काल में धन दौलत की किल्लत मची हुई है और कर्ज से आप बहुत ही अधिक परेशान हैं। पारिवारिक जीवन में जरा से भी खुशियां देखने को नहीं मिलता है और कुछ समय पहले ही आपका पूरा परिवार उजड़ चुका है। आपको ना आपके रिश्तेदार देखना चाहते हैं और ना ही परिवार वाले लोग और ना ही आपके अपने सगे। जब तक आपसे मतलब रहता है, जब तक आप लोगों को रुपया पैसा धन दौलत देते हो, तब तक सही रहता है और जैसे ही आपके पॉकेट से रुपया पैसा और धन दौलत खत्म हो जाती है, लोग आपको धुतकारना शुरू कर देता है, गाली गलौज करना शुरू कर देता है, नीचा दिखाना शुरू कर देता है। तो मित्रों, आपकी संतान, धन दौलत, परिवार, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान और गृहस्थ जीवन और व्यापार और भी आपके जीवन काल से ना जाने जितने सारे शुभ चीज़ या फिर जितने सारे शुभ कार्य या जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिससे कि आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एक खुशहाल जीवन जी रहे थे, आज वह सब कुछ आपका समाप्त हो चुका है। मित्रों, आज का यह भविष्यवाणी बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे मित्रों, आप मकान की आस लगाए बहुत समय पहले बैठे हैं कि कभी मेरा भी घर बन जाए और घर बनने को लेकर आप बहुत ही बेताब हैं। कभी कभी घर को लेकर आप खून के आंसू रोते हैं, बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, अकेले बैठकर इतने रोते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। ना ही आपके बच्चे, ना ही आपके बाल और बच्चे आपके कहे सुनते हैं। पति या पत्नी आपका कब का छोड़कर चला गया है और कोई अगर वर्तमान में है भी तो वह भी किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़े हैं, आपको देखना नहीं चाहता है। बच्चे कहीं नहीं सुनते हैं और कभी कभी एक एक रुपया पैसा के लिए आप तड़प जाते हो और आसपास के जो टोला मोहल्ला या फिर आपके अपने ही भाई भतीजे या आसपास के लोग इस कदर आपको फटकारते हैं कि आप खून के आंसू एकांत में दीवार के पास बैठकर खूब रोते हो। एक दिन अचानक ऐसा आपके जीवन काल में आया कि आपको ऐसा महसूस हुआ कि आज ही जान दे दे तो बेहतर रहेगा, ऐसा दुख भगवान किसी को भी ना दे। मित्रों, कभी कभी आपका स्वास्थ्य इस कदर गड़बड़ हो जाता है
इस कदर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है कि आप बहुत ही अधिक परेशान हो जाते हो और मुंह के बल गिर जाते हो। मुंह के बल आप लेट जाते हो, आपको उठने का मन नहीं करता है। हमेशा हत्या और आत्महत्या के बीच आपका मन चलता रहता है। आपके मन में बहुत सारे ख्याली पुलाव थे, बहुत सारे अरमान थे, बहुत ऊंची उड़ान भरनी थी, लेकिन आपके जीवन काल में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी वजह से आज आप 0/0 हो चुके हैं। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आते हैं वह कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ समय तक बेहतर रहता है, लेकिन उनके बाद आपके जीवन काल में एक नई परेशानी बनकर वही उभरना शुरू हो जाता है। मित्रों, आपके घर और परिवार को अगर देखा जाए तो काफ़ी स्थितियां खराब चल रही है। स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की भी स्थिति बहुत खराब है। परिवार की स्थिति भी बहुत ही बिगड़ेल स्थिति बन चुकी है। सब कोई आपकी आंखों में धूल झोंकना चाहता है, लेकिन आप एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। आपको चराना इतना आसान नहीं है। इस राशि वाले लोगों को चराना इतनी आसान नहीं है कि कोई भी इंसान अगर मुंह उठा के आएगा और आपको चरा कर चला जाएगा, ये संभव नहीं है और किसी भी एंगल से आपको चरा नहीं पाएगा। बशर्ते आपकी हालात वर्तमान के समय में आपकी हालात बहुत ही ख़राब चल रही है, जिसके कारण से आप किसी के ऊपर बोलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप जिस पे बोलते हैं उल्टा आपको ही झकझोर कर रख देती है। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। बहुत ही जल्द आपकी हालात माता कामाख्या के आशीर्वाद से सुधरने वाली है। आपकी परेशानी बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। दुश्मन उसे देखते रह जाएगा। आपके घर के बाल बच्चा जो बिगड़ रहे हैं, जो आपकी हालात को मजाक उड़ा रहे हैं, बस आप 1 सप्ताह तक वेट करें। 1 सप्ताह के अंदर माता रानी इतनी बड़ी चमत्कार आपके जीवन काल में करेगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार माता रानी में इतनी अद्भुत शक्ति, ये अद्भुत शक्तियाँ आखिरकार हमारे ऊपर बरसा ही दी है। बस एक सब्सक्राइब से आपके जीवन चमक सकती है। माता रानी के चरणों में अगर हो सके तो 1 सब्सक्राइब आप अवश्य करा दें। आसपास में बहुत सारे दोस्त सगे संबंधी का मोबाइल आता है। आप किसी से भी चैनल को सब्सक्राइब करके से सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। माता रानी को वही सौभाग्य आपको देने को है कि माता रानी के चरणों में वो प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, मात्र 1 सप्ताह में आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी चमत्कार होने वाली है, जो कि आप कभी सोच नहीं सकते थे, क्योंकि रविवार और शनिवार को रात्रि को बहुत ही विशेष पूजा मेरे द्वारा की जाती है माता कामाख्या और काल भैरव के चरणों में, स्पेशल आपकी राशि के लिए। जो लव विवाह करना चाहते हैं उनके लव विवाह सफल होंगे, लेकिन कुछ बात और विवादों से आपको उलझना पड़ेगा। यही चीज़ आपको गम खाकर अपने जीवन काल में आगे बढ़नी है, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ हैं जो कि आपके साथ अगर किसी भी प्रकार की घटनाएं घटित होती है या कोई आपको धोखा देना चाहता है तो आपको समय से पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि आपके जो सिर हैं, जो हेड है, माथा है, वहाँ पे त्रिनेत्र है। तीसरा नेत्र यानी तीसरी आँखें, आप उसे महसूस कर पाते हैं कि कुछ ही घंटों पहले आपके ऊपर हमला होने वाला है, कोई बड़ी मुसीबत आएगी। आपके गर्लफ्रेंड, आपकी प्यार, आपकी पत्नी के बीच में, आप दोनों रिलेशन के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ चुका है, या फिर किसी भी प्रकार की घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होती है तो आप पहले ही समझ जाते हो, पहले ही आप भांप लेते हो कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो मित्रों, आपकी तीसरी आंखें भी है और इसे कैसे खोला जाएगा आज हम इस कार्यक्रम में आपको उपलब्ध करा देंगे। आप और भी सब सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। आपकी कुंडली बहुत ही जल्द जागृत होने वाली है, क्योंकि आप एक निष्ठावान व्यक्ति हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे चरित्र वाले हैं, लेकिन वर्तमान के समय में थोड़ी लंगोट आपकी ढीली पड़ गई है। आज इस कार्यक्रम को के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा और कार्यक्रम को समझने का प्रयास करिएगा। कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखिएगा। अगर हो सके तो पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धापूर्वक आप चैनल को सब्सक्राइब अगर करें तो शायद आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगी। तो मित्रों, माँ और पत्नी और पिता, ये तीनों का स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा। पत्नी
जो है उनके बच्चेदानी में इंफेक्शन रहेगा और जो ट्यूब है उस ट्यूब में गांठें पड़ेगी या कैंसर जैसी बीमारियों से आपको सामना करना पड़ सकता है। माता पिता की गठिया बात को लेकर परेशान रहेगी, गठिया या जोड़ों में दर्द रहेगा, तो माता पिता का बहुत ही विशेष रूप से ख्याल रखें तो शायद आपका जीवन बेहतर रह पाएगा। बहुत किसी का पिता विदेश यात्रा में है, लेकिन उनके पिता का जो है कि अफेयर या फिर प्यार विदेश में हो चुका है, जिसके कारण से वह परिवार के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिसके पति विदेश में हैं, वह किसी और से प्यार या विवाह कर चुके हैं, जिसके कारण से वह अपने परिवार के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नी या माताएं विदेश में हैं, वह अपने पुत्र को लेकर थोड़ा बहुत ध्यान दे पा रहे हैं। आपका भी विदेश यात्रा होगा और आपका भी योग बहुत ही सुंदर है विदेश यात्रा को लेकर। निजी विषयों के कारण आपके कार्य में रुकावट आ जाती है और परेशानी बनकर खड़ी रहती है और यह परेशानी रास्ता टेकने का काम करता है। और इसका मुख्य कारण आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न होना, इसका मुख्य कारण है आपके पितृदोष। पितृदोष के कारण से आपके सभी कार्यों में रुकावट हो रही है, गठिया बात की दिक्कत बन रही है, पिता के सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, आपकी बुद्धि विचलित हो जाती है, कभी कभी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, देवी देवताओं को लेकर आप गंदे विचार वाले हो जाते हैं, किसी भी औरत को देखकर आप कंट्रोल नहीं रह पाते हैं, किसी भी स्मार्ट पुरुष को देखकर आपसे कंट्रोल नहीं रहा जाता है और उसके करीबी हो जाते हैं, इतने करीब हो जाते हैं कि अपना सब कुछ उसके ऊपर लुटा देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वह व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है और आपको बहुत ही बड़ी पछतावा होता है कि आखिरकार हमने अपने जीवन काल में ऐसा कौन से कर्मकांड कर दिए जिसके कारण से आज हमें भुगतना पड़ता है। जब तक आप यंग दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, जब तक आपके पास रुपया पैसा धन दौलत है, तब तक आपके जीवन काल, आपके जीवन के आसपास में बहुत ही महत्वपूर्ण लोग भटकते हैं। मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सभी कुछ आपको प्राप्त होता है और जैसे ही धन दौलत या खूबसूरती समाप्त हो जाती है, आप एक कूड़े बीनने वाले भी नहीं रह जाते हो, उस कदर का भी आपको किसी ने नहीं छोड़ता है। इसलिए मेरे मित्रों, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें, ठोस कदम के साथ करें तो शायद आपके जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप एक महान व्यक्ति हैं। बालाजी महाराज की कृपा से, माता कामाख्या की कृपा से, माँ काली काल भैरव और माता मसानी की कृपा से आपका जीवन बहुत ही उज्जवल और बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, ना ही आपकी बराबरी का कोई पैदा हुआ है। तो मित्रों, अगर आपसे हो सके तो एक बार आप अपने पितृदोष का निवारण कहीं से भी करा लें तो बेहतर रहेगा। घर पे एक बार ब्राह्मण भोजन अवश्य करा दें। यहीं पे आपकी ज़िंदगी की तार टूटी पड़ी है और यही तार जिस दिन जुड़ गया, शायद आपका जीवन बहुत ही ऊंची उड़ान भर लेगी। घर पर एक बार ब्राह्मण बुलाकर ब्राह्मण भोजन आप अवश्य करा दें, ब्राह्मण भोजन अवश्य करा दें, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग रहें। अगर बहुत किसी के यहाँ खाना पीना पसंद नहीं करता है तो आप हमें भी दान कर सकते हैं। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, या फिर आसपास में कोई ब्राह्मण होगा तो आप उसे भी दान कर सकते हैं, या भिखारी होंगे उसे दान कर सकते हैं, या फिर अगर कोई आपको ना मिले तो भगवान शिव के ऊपर 1.25 लीटर कच्चा दूध अर्पित कर देना है। इनसे भी आपको आपका जो पितृदोष है ये छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और आपके पास अगर थोड़ी अधिक बजट अगर होता है तो आप अपने पितरों का तर्पण पिंडदान अवश्य करा लें मेरे मित्रों, तो शायद सोने पे सुहागा रहेगा। मित्रों, लवेरिया का चक्कर में आप पड़ जाते हो, कभी कभी प्यार मोहब्बत को लेकर आप इतने गिर जाते हो कि आप अपना सब कुछ लुटा देते हो। यही चीज़ आपको नहीं करनी है। आपका कैरेक्टर, आपकी छवि और आपकी पर्सनालिटी का लेवल कोई मेंटेन कर नहीं सकता है, लेकिन आप प्यार में डूब जाते हैं और इस कदर आप प्यार में डूब जाते हैं कि कहना बहुत ही कठिन होता है। और यही प्यार आपको एक दिन ले डूबेगा और आप इसी चीज़ से आपको बच कर रहना है मेरे मित्रों। कभी शरीर में प्रेत जो है कि मज़े लेता है, संभोग कभी कभी कर लेता है, खाना पीना
आशियाना आपके शरीर में यह प्रेत आशियाना भी बना लेता है। भूख और प्यास से आप कभी कभी तड़पते रहते हो, लेकिन आपको एक दाना तक नसीब नहीं होता है। आप एक एक दाना के लिए मोहताज हो जाते हो। आपके शरीर में भयंकर दर्द और कंपन बना हुआ रहता है, जकड़न बनी रहती है। यह भूत बाधा के कारण से होती है, सवारी बनती है। आपका शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि इतनी भयानक क्रोध आ जाता है कि आपको लगता है किसी को मार दें या खुद को मर जाएं। आप गंदी हरकत भी करते हो। आपके साथ भी जो प्रेत है वह गंदी हरकत भी कराता है और गंदे चीज़ों के प्रति आप बहुत ही अधिक रुझान रहते हो, बहुत ही अधिक परेशान रहते हो। आपके पेट में अपचय की शिकायत बनती है, भोजन पचता नहीं है, भोजन आपको खाने भी नहीं देता है। जब भी आप खाने बैठते हो मन विचलित हो जाता है, जी ओकाना शुरू हो जाता है, भोजन कंठ से पार तक नहीं होता है, गला ही पकड़ लेता है, जकड़न होता है, सर भारी रहता है, नस में चुभन ऐंठन होती है और कमर के निचले भाग जो होता है उसमें सुनपन जैसा महसूस होता है। यह प्रेत कभी सिर पर बैठ जाता है, कभी कंधे पर बैठ जाता है, क्योंकि यह गंदी प्रेत मुस्लिम जिन है। हट जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान आप लिख कर अवश्य मैसेज करें। बस ये उसी वक्त उसी समय हट जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, यह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, लेकिन 25, 29 और 30, 25, 29 और 30 ये 3 दिन आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। बच्चे, पति पत्नी और परिवार का बहुत ही विशेष ख्याल रखें, अन्यथा किसी भी समय आपका परिवार उजड़ सकता है, आप सबसे अलग हो सकते हैं, सड़क दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जितना हो सके आप सचेत होकर चलें तो शायद बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही बेहतर है, बहुत ही खुशहाल जीवन है।